हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो पिछली क्लास में जो है हमने एल्गी और ब्रेयोफाइटा जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। एल्गी के अंदर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, इन तीनों को हमने अच्छे से कवर किया था। और जो ब्रेयोफाइटा वाला पार्ट था उसको भी हमने कल यानी कि परसों हमने कर लिया था लास्ट क्लास के दौरान। और आज की जो क्लास होने वाली है वो बेसिकली फाइट्स के ऊपर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ऊपर होने वाली है। तो आज की क्लास में मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं टेरिडो, जिम्नो और एंजियो तीनों को ही कवर करने वाली हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में जो है इसके इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में दे रखा है कि इसकी, मैंने उस दिन बताया था इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी जो होता है टेरिडोफाइट का वो होता है स्पोरोफिटिक, ठीक है। और ये डिफ्रेंशिएटेड होता है, इसमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसकी थैलॉइड बॉडी नहीं होती है, इसमें रूट स्टेम लीव्स जो होती है ट्रू प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करें तो पहला जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके पास वेस्कुलर सिस्टम है, जाइलम और फ्लोएम, वो किस में होता है, वो टेरिडोफाइट्स में ही देखने को मिला था। हमने उस दिन देखा था जब मैंने कुछ टर्म्स के ऊपर बात किया था, तब मैंने आपको बताया था कि पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू जो है, वेस्कुलर सिस्टम जो है प्रेजेंट है, वो जाइलम, मतलब जाइलम और फ्लोएम, वो जो है टेरिडोफाइट्स के अंदर ही प्रेजेंट है। तो टेरिडोफाइट इसके अंदर आ जाता है। और हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैंने बताया था कि एल्गी और ब्रियोफाइटा की हेप्लॉन्टिक मेन प्लांट बॉडी जो होती है हेप्लॉन्टिक होती है, और जो टेरिडो और जिम्नो और एंजियो है इनकी जो है मेन प्लांट बॉडी वो क्या है, स्पोरोफिटिक है। इसके बाद जो है इसको एज ए ग्रो किया जाता है ऑर्नामेंटल की तरह, जैसे सजावट की तरह जो है इसका यूज़ होता है, मतलब इसको ग्रो किया जाता है। यूज़ एज अ मेडिसिनल पर्पसेस जो है इसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें मेडिसिनल प्लांट जो है इसमें आता है सेलेजिनेला संजीवनी, और सॉइल बाइंडर्स जो है उसकी तरह भी इसका यूज़ होता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये हमें कूल, डैम्प और सेडी प्लेसेस जो होती है वहाँ पे, मतलब ठंडे जगह पे और डैम्प और सेडी जो है झाड़ियों वाली जगह, यहाँ हमें देखने को मिलेगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो है वो दो ग्रुप आता है, एक आता है हॉर्सटेल्स और दूसरा आता है फर्न्स। इसमें अगर हम पत्तियों की बात करें इसकी लीव्स की, तो इसमें दो तरह की पत्तियां हमें देखने को मिलेगी। छोटी छोटी पत्तियां भी हो सकती है जिसको माइक्रोफिल्स बोल सकते हैं। माइक्रो यानी कि छोटा, फिल का मतलब होता है लीव्स यानी कि पत्ती। तो माइक्रोफिल जो होती है इस तरह का अगर पत्ता है तो वो सेलेजिनेला जो होता है संजीवनी, जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, उसके अंदर हमें माइक्रोफिल देखने को मिलता है। और मैक्रोफिल की अगर हम बात करें बड़े बड़े पत्तों की, तो वो हमें फर्न्स के अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम लीव्स की बात करें तो दो तरह की लीफ होती है, एक होती है फोटोसिंथेटिक लीव और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव लीव। तो मैंने अभी जो बताया माइक्रो और मैक्रोफिल, ये इसमें फोटोसिंथेटिक लीव्स के अंदर ये आ जाता है सेलेजिनेला और फर्न्स। अब हम रिप्रोडक्टिव लीव्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव लीव्स में क्या होता है कि बहुत सारे लीव्स जो होती है सेम नोड से निकल करके, और वो क्या होता है कि मतलब अगर डिफरेंट नोड से निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो कोन या कि कॉम्पैक्ट हो नहीं हो पाएंगे। जैसे कि अगर वो डिफरेंट मान लेते हैं कि ये हमारा प्लांट है और ये इसकी एक नोड है, दूसरी नोड है, अगर एक लीफ यहाँ से निकल रही है और दूसरी लीफ यहाँ से निकल रही है तो ये कोन कभी नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर ये सेम नोड से बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं तो क्या होगा कि ये ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोन या स्ट्रोबिलस। तो ये कोन और स्ट्रोबिलस जो होता है वो देखने को मिलता है हमें सेलेजिनेला और इक्विसिटम के अंदर। और ये इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है कि कोन और स्ट्रोबिलस जो होता है, कोन को स्ट्रोबिलस बोलते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। तो ये हमें सेलेजिनेला और इक्विसिटम के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, या तो माइक्रो स्पोर्स हो सकता है या मैक्रो स्पोर्स होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स होता है। तो इसमें मोस्टली जो होता है ये होमोस्पोरस होता है, एक ही तरह के हमें स्पोर्स देखने को मिलते हैं टेरिडोफाइट्स में। लेकिन दो एग्जाम्पल है जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, एक है सेलेजिनेला और दूसरा है सेल्विनिया। इन दोनों के अंदर हेटेरोस्पोर्स यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स हमें देखने को मिल सकता है। डिफरेंट काइंड मतलब माइक्रो स्पोर्स या फिर मैक्रो स्पोर्स। इसके बाद हम इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो इसकी मेन प्लांट बॉडी मैंने बताया था डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है। तो ये स्पोरोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी है। और इसमें क्या होता है कि इस स्पोरोफाइट जो होता है ये पूरा मेन इसका प्लांट बॉडी है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो लीफ होगी वो होगी स्पोरोफिल यानी कि पत्तियाँ, और ये भी डिप्लॉयड होगी। इस स्पोरोफिल जो होता है इसके ऊपर लटका होता है स्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्पोरोफाइट ये मेन प्लांट बॉडी है और ये लीफ उस पर लगा हुआ है, और उस लीफ से नीचे क्या लटका हुआ है, स्पोरेंजिया लटका हुआ है। अब ये स्पोरेंजिया डिप्लॉयड है। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, और इससे क्या बन जाएगा, स्पोर्स बन जाएगा। ये स्पोर्स होगा हैप्लॉइड क्योंकि मियोसिस हुई है। अब इस स्पोर्स जो होगा ये जर्मिनेट करके माइटोसिस करके ये गैमीटोफाइट बनाएगा। ये गैमीटोफाइट कैसा होगा, ये वाला जो है स्पोरोफाइट, ये क्या है,
इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये मेन प्लांट बॉडी है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ जो गेमिटोफाइट बनता है स्पोर्स से, वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे फूड के लिए। इसको हम, इस गेमिटोफाइट को यहाँ पे हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है प्रोथैलस। प्रोथैलस जो होता है इनकॉन्स्पिकियस, इनकॉन्स्पिकियस का मतलब होता है कि इनविजिबल, यानी कि बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि ये दिखता नहीं है। तो इनकॉन्स्पिकियस, स्मॉल बट मल्टी सेलर होता है, ये फ्री लिविंग होगा और मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा। तो ये प्रोथैलस के बारे में यह है। उसके बाद है कि इस गेमिटोफाइट पे दो तरह की गैमिट होगी। गैमिटोफाइट में दो तरह की गैमिट होगी, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। जो मेल गैमिट है उसको एंथेरिडियम और फीमेल गैमिट जो होगी आर्चिगोनियम। अब इसमें क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी और इस फर्टिलाइजेशन से फिर हमें जाइगोट मिलेगी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर एम्ब्रियो से पूरा मेन प्लांट बॉडी वही स्पोरोफाइट हमें देखने को मिल जाएगा। जो गेमिटोफाइट होता है, ये गेमिटोफाइट जो यहाँ बना है, इस गेमिटोफाइट को क्या चाहिए, कूल डैम्प और सेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए, और इसको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। मतलब जैसे ब्रेयोफाइटा मैंने देखा था कि उसको भी पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसको भी चाहिए पानी फर्टिलाइजेशन के लिए। ये भी उसी जगह पे दिखेगा जहाँ पे पानी वानी होता है, उसी जगह पे हमें ये दिखेगा। और इसीलिए जो होता है, स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन्स बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, इसको पानी चाहिए ही। ये वहाँ ग्रो करेगा जहाँ पे सैडी प्लेसेस होता है, कूल प्लेसेस है, डैम प्लेसेस है, वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इसकी जो जोग्राफी है वो बहुत ही नैरो है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये हर जगह हमें देखने को नहीं मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट जो है ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे स्पोरोफाइट कैसा है, मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ये क्या देता है हमें, मेल और फीमेल गेमिटोफाइट देता है, ये हमने अभी अभी देखा था। और जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड्स के लिए उस पर रहता है। और डेवलपमेंट जो होता है जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में, वो उसी में फीमेल गेमिटोफाइट जो होता है उसके अंदर होता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर होगा। और ये जो होता है इसका रिटेन्ड होना, उसके अंदर रहना, ये प्रिकर्सर होता है सीड हैबिट का, यानी कि सीड का बनना ये हमें यहीं से देखने को मिल जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करें इसकी क्लासेस के ऊपर, तो टोटल 4 क्लासेस हैं जिसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें 4 क्लासेस है। पहला है सिलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है स्फेनोप्सिडा और चौथा है टेरोप्सिडा। तो इसमें सिलोप्सिडा में अच्छे, ये तो याद ही हो जाएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, सिलोप्सिडा सिलोटम, ठीक है। लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, तो लाइकोप्सिडा में ये दोनों एग्जाम्पल है। स्फेनोप्सिडा जो है इसमें आ जाएगा इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा में तीनों इसके नाम से ही है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडायंटम। तो ये इसके एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से हमें लर्न करना है। तो ये सारा पॉइंट जो हो गया ये टेरिडोफाइट के ऊपर हो गया। अब जो है वो हमारा डिस्कशन होने वाला है जिम्नोस्पर्म के ऊपर। तो जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसकी भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सिड। तो बिफोर और आफ्टर दोनों, फर्टिलाइजेशन के पहले भी और बाद भी क्या होता है कि ओव्यूल्स जो होता है इसका नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज्ड रहता है, किसी ओवरी वॉल से जो होता है वो कवर्ड नहीं होता है ओव्यूल का वॉल। और इसके अंदर जो है मीडियम साइज ट्रीज हो सकता है, टॉल ट्रीज हो सकता है और श्रब्स हो सकता है। अब इसमें हम बात करें, और एक और एग्जांपल याद रखना है हमें टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है इसमें आता है सेक्वा, विच इज़ द जायंट, बहुत ही बड़ा रेडवुड ट्री, इसको बोलते हैं सेक्वा को। तो सेक्वा जो होता है ये टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ये अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद हम इसकी रूट, स्टेम और लीव्स के ऊपर बात करें तो इसमें रूट्स जो होता है वो 2 तरह का रूट्स हमें देखने को मिल सकता है जिम्नोस्पर्म में। पहला रूट जो होता है वो होता है माइकोराइजल रूट्स। माइकोराइजल रूट जो होता है ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई, मतलब फंजाई का किसी हायर प्लांट्स के साथ जो है उसकी रूट्स के साथ एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजल रूट्स। तो ये हमें पाइनस जो होता है, ये हायर प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म, ये पाइनस जो है इसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। तो पाइनस और फंजाई जो है इसकी जो है एसोसिएशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन, और इसकी रूट्स के साथ एसोसिएशन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइकोराइजल रूट्स। नेक्स्ट हम बात करें कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है विद द ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया। तो साइकस का जो एसोसिएशन है साइनोबैक्टीरिया के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरेलॉइड रूट्स। नेक्स्ट इसकी लीव्स, स्टेम के ऊपर बात करें तो स्टेम 2 तरह का हो सकता है, या तो ब्रांचिंग होगी या अनब्रांचिंग होगी। अगर ब्रांचिंग है तो इसमें एग्जाम्पल है पाइनस और सिट्रस, और अनब्रांचिंग है तो साइकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें लीव्स के ऊपर, तो लीव 3 तरह की हो सकती है, पिन्नेट लीव हो सकती है,
फैन शेप्ड की लीफ हो सकती है, और कॉनिफर्स जो होता है कोन जैसा हो सकता है, पतला सा। अगर हम पिन्नेट लीव्स की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल हो जाती है साइकस। फैन शेप्ड लीफ की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल है जिंको। और कॉनिफर जो है ये होता है पाइनस। अब पाइनस जो होता है और साइकस, पाइनस और साइकस के बारे में कुछ हमें याद रखना है कि पाइनस जो होता है ये बाइसेक्सुअल यानी कि मोनोसियस होता है। इसमें नीडल, कोनिफर जो होता है इसकी नीडल लाइक लीफ होती है जो रिड्यूस करता है सरफेस एरिया को, क्योंकि अगर कम जगह में है तो सरफेस एरिया रिड्यूस करेगा, मतलब सरफेस एरिया रिड्यूस करेगा, क्योंकि कम जगह में होगा तो क्या होगा कि उसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए क्या होता है उसका नीडल लाइक लीफ होगा यहाँ पे पाइनस का, और इसकी थिक क्यूटिकल होती है और संकन स्टोमेटा होता है। संकन यानी कि अंदर की तरफ होता है इसका स्टोमेटा, विच हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस जो होता है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। ये कॉनिफर्स टाइप का जो लीव्स होता है। फैनशिप लीफ तो मैंने बता ही दिया है, जिनको होता है। और पिन्नेट लीव्स की बात करें तो ये साइकस के अंदर होता है। साइकस जो होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल डायोसियस। तो हम DUMB से याद रख सकते हैं इस ट्रिक को, जैसे कि डायोसियस यूनिसेक्सुअल होता है हमेशा, डायोसियस है तो यूनिसेक्सुअल, और मोनोसियस है तो बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे पाइनस जो है वो बाइसेक्सुअल है और साइकस जो है वो यूनिसेक्सुअल है। और ये जो साइकस पिन्नेट लीव्स जो होता है ये टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को टॉलरेट करता है। अब इसमें हम इसकी जो है लाइफ साइकिल के ऊपर बात कर लें तो इसमें क्या होता है, हेटेरोस्पोरस प्रेजेंट होता है, और इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होगा। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जर्मिनेट करके मेल और फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा। अब जैसे कि हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर है। ये माइक्रोस्पोर मैच्योर करके क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन, जिसको बोलते हैं मेल गमीटोफाइट। नेक्स्ट हम बात करें इसमें मेगास्पोरेंजिया की, तो मेगास्पोरेंजिया जो होता है इसमें इंटेगोमेंट वगैरह बनता है, और इंटेगोमेंट के अंदर जो है वो बहुत न्यूसिलस होता है, सेल्स ऑफ न्यूसिलस। मेगास्पोरेंजिया ये डिप्लॉयड है, और सेल्स ऑफ न्यूसिलस जो होता है ये भी डिप्लॉयड है। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं न्यूसिलस के। इसमें से इस न्यूसिलर सेल का एक सेल क्या होता है, ये बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ पे न्यूसिलस जो होता है ये डिप्लॉयड है, और इसी से बना है ये मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर क्या होगा, मदर सेल, ये डिप्लॉयड होगा। इस मेगास्पोर मदर सेल में MMC में क्या होगा, मियोसिस होगा, और इस मियोसिस से क्या बनेगा, 4 मेगास्पोर डेवलप हो जाएगा। और ये जो मेगास्पोर होगा ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। इसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएगा, और एक जो बच जाएगा वो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, मतलब उससे ही आगे डेवलपमेंट होगा। तो 3 इसमें से डीजेनरेट हो जाता है और एक ही फंक्शनल बचता है। उसके बाद इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, इक्वेशनल डिवीजन। और इस माइटोसिस जो है इससे क्या बन जाएगा, मल्टी सेलर गेमिटोफाइट बन जाएगा। इस मल्टी सेलर गेमिटोफाइट जो होता है इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल गेमिटोफाइट होगा। इस फीमेल गेमिटोफाइट और इस अब क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन हमारा यहाँ बन चुका है, ये क्या है, मेल गेमिटोफाइट। अब ये आर्चिगोनिया क्या है हमारा, फीमेल गेमिटोफाइट। अब क्या है, यहाँ पे एयर करंट के द्वारा, मैंने टेरिडोफाइट में बताया था और ब्रियोफाइटा में कि उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक आने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एयर करंट के द्वारा, एयर के द्वारा पोलन ग्रेन जो होता है वो आ जाता है आर्चिगोनिया के पास, और फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्दर इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। यहाँ पे मेल और फीमेल कोन जो होता है, फीमेल कोन को मैंने स्ट्रोबेलाई कहा था, अभी मैंने बताया था कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है। मेल एंड फीमेल कोन्स जो होता है अगर वो सेम ट्री पे है तो ये किस में देखने को मिलता है, पाइनस के अंदर। पाइनस के अंदर मेल एंड फीमेल कोन सेम पे होगा, इससे क्वेश्चन आता है। और दूसरा है कि मेल कोन्स जो होता है एंड स्पोरोफिल ऑन डिफरेंट ट्रीज पे अगर है तो वो होता है साइकस में। जाइगोट जो होता है ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और ओव्यूल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में। जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो और ओव्यूल बन जाता है सीड। तो ये रही हमारी जिम्नोस्पर्म के ऊपर बातें, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म जो है इसमें बेसिकली जो इसका एक डिटेल चैप्टर है क्लास 12th में, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वो पूरा एंजियोस्पर्म के ऊपर ही बेस्ड है क्योंकि वो एडवांस प्लांट हो गया। तो उसमें बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे उस चैप्टर में। इस चैप्टर में बस उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं, मतलब जितना कि इस चैप्टर के में इसके बारे में दे रखा है। तो इसमें लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स देखने को मिलता है। इसमें ओव्यूल सीड बनाएगा और ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। ये वेरी करता है, या तो स्मॉलेस्ट हो सकता है, और सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है वो होता है वुल्फिया, और जो सबसे बड़ा ट्रीज़ है एंजियोस्पर्म वो है यूकेलिप्टस, जिसकी हाइट जो होती है वो 100 मीटर तक होती है। ये प्रोवाइड करता है फूड, मेडिसिन्स और बहुत सारे अदर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स। इसमें 2 क्लासेस हैं, एक है डाइकोटिलेडन्स और दूसरा है मोनोकोटिलेडन्स, और इन दोनों के ऊपर डिस्कशन जो है वो इसी चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th की जो है उसमें होने वाली है। तो आप
इस टॉपिक को वहाँ समझेंगे। इसके बाद हम बात करें कि लास्ट में जो है इसमें दे रखा है लाइफ साइकिल के ऊपर। तो लाइफ साइकिल में कुछ वैसे तो मैंने इसको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे 3 तरह की लाइफ साइकिल मैंने बताई, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। मैंने 2 तरह की बताई थी उस दिन, और आज जो है हम देखेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक को भी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है इसमें आ जाता है एल्गी। मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होता है वो क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसके। इसमें आता है स्पाइरोगाइरा, वॉल्वॉक्स और जो भी एल्गी सब है वो। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में पहला है एक्टोकार्पस, केल्प और साइफोनिया। तो एक्टोकार्पस, केल्प और पॉलीसाइफोनिया जो है इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। मतलब ये एल्गी ही है लेकिन इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी, और बाकी इसके अलावा जितनी भी एल्गी है उस सब में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है वो एडवांस्ड में देखने को मिलता है। तो एडवांस्ड वाला में 2 ही है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नो और एंजियो के अंदर जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक की अगर हम बात करें तो सारे ब्रियोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो होता है इसके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल की बातें, और मैंने एल्गी, ब्रियो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो इन सब के ऊपर मैंने डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और जैसा कि आपको पता है कि हर चैप्टर के फिनिश होने के बाद उस पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ जो है नीट की वो करवाती हूँ। तो आने वाली क्लासेस जो होगी उसमें मैं पहले इंपॉर्टेंट PYQs कराऊंगी इस प्लांट किंगडम के ऊपर। तो आई होप कि आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, और देखते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और तब तक के लिए बने रहिए। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। थैंक यू।